पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेगी टीएमसी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का ऐलान। ममता बनर्जी ने कहा, गठबंधन में मेरे सारे प्रस्ताव ठुकराए गए। कांग्रेस ने राहुल की यात्रा पर भी जानकारी नहीं दी। पंजाब में भी कांग्रेस को झटका। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा, 13 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। अधीर रंजन चौधरी पर कार्रवाई करे कांग्रेस आलाकमान। बीजेपी की एजेंट बन गई है बंगाल कांग्रेस। तृणमूल कांग्रेस के नेता कुणाल घोष का आरोप। टीएमसी के अकेले चुनाव लड़ने पर केसी वेणुगोपाल बोले, बातचीत करके मुद्दों को सुलझा लेंगे। हम ममता जी के बिना इंडिया गठबंधन की कल्पना नहीं कर सकते। जयराम रमेश का बयान। टीएमसी के फैसले पर बोलने से बचते देखे अधीर रंजन चौधरी। कहा, मुझे गठबंधन को लेकर कोई जानकारी नहीं। सचिन पायलट ने कहा, बैठकर बात करेंगे तो सारी बातें हल हो जाएंगी। कांग्रेस और टीएमसी का एक ही मकसद है, बंगाल में बीजेपी को न मिले जगह। कांग्रेस नेता तारिक अनवर का बयान। भगवंत मान के बयान पर आपकी सफाई। संदीप पाठक ने कहा, गठबंधन पर फैसला पार्टी आलाकमान करेगा। बंगाल में टीएमसी बड़ी पार्टी है, इसलिए सीटों का बंटवारा उलझा हुआ है। आप नेता सौरभ भारद्वाज का बयान। ममता बनर्जी से बात करने की कोशिश की जाएगी। शरद गुट की नेता सुप्रिया सुले का बयान। ममता के बयान के बाद बीजेपी के हमले तेज। ज्योतिरादित्य सिंधिया बोले, घमंडिया गठबंधन की असलियत सामने आई। चुनावों तक बिखर जाएगा इंडिया अलायंस। 7 महीने तक चला इनका ड्रामा। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का तंज। कांग्रेस को ही इंडिया अलायंस को न्याय की जरूरत। हरदीप पुरी का अटैक। टीएमसी अकेले चुनाव लड़ेगी तो अलायंस किसका हिस्सा, बीजेपी ने सवाल पूछा। बंगाल में टीएमसी का अकेले लड़ना हताशा का संकेत। अमित मालवीय का बयान। बीजेपी को मजबूत करने में जुटी ममता। पहले से ही ऐसे फैसले का था अंदेशा। आईएसएफ विधायक नौशाद सिद्दीकी का आरोप। सीपीएम नेता मोहम्मद सलीम बोले, ममता की बीजेपी से सांठगांठ है। अब ईडी अभिषेक को नहीं, शाहजहां को कर रही है सर्च। टीएमसी के फैसले पर बोले कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम। कहा, दलदल में फंसना कोई नहीं चाहता। ममता बनर्जी के काफिले में घुसी कार। इमरजेंसी ब्रेक लगने से ममता को आई हल्की चोट। शरद पवार ने ममता बनर्जी से फोन पर बात की। हादसे के बाद हालचाल लिया। मुंबई में कल महाविकास अघाड़ी की बैठक। वंचित बहुजन अघाड़ी को साथ लेने पर चर्चा। चुनाव से पहले महाराष्ट्र में कांग्रेस को झटका। उल्लास पाटिल बेटी समेत बीजेपी में शामिल। 30 जनवरी को होंगे चंडीगढ़ मेयर के चुनाव। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का फैसला। कांग्रेस ने हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया। कहा, पार्षदों को तोड़ने की कोशिश कर रही थी बीजेपी। पंजाब कांग्रेस पे अंतर कलह जारी। प्रताप सिंह बाजवा ने नवजोत सिंह सिद्धू को बताया गैंग्रीन की बीमारी। एनसीसी कैडेट्स को प्रधानमंत्री का मोदी का मंत्र। कहा, नेशन फर्स्ट के मूल मंत्र को अपनाएं, जिंदगी में विफलता से न डरें। पीएम मोदी ने कहा, हमें कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का सौभाग्य मिला। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, राम काज के बाद मोदी सरकार ने किया गरीब का काज। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देना मतलब हर गरीब वंचित को सम्मानित करना। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का बयान। कर्पूरी ठाकुर के बहाने सीएम नीतीश का परिवारवाद पर निशाना। कहा, कुछ लोग सियासत में अपने परिवार को ही आगे बढ़ाने में लगे रहते हैं। जातीय गणना के बाद भारत रत्न का ऐलान किया गया। बिहार के डिप्टी सीएम का बयान। मुख्तार अब्बास नकवी बोले, लालू यादव ने अपनी सरकार में कुछ नहीं किया। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिलना अब पच नहीं रहा। कर्पूरी ठाकुर के सपनों को साकार कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। बीजेपी नेता सुशील मोदी का बयान। पीएम मोदी ने गरीब वंचित समाज को सम्मान दिया। कर्पूरी ठाकुर के बेटे वीरेंद्र ठाकुर का बयान। असम में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। राहुल बोले, मैं ना मोदी से डरता हूं ना असम के सीएम से। राहुल ने असम के सीएम को फिर बताया सबसे भ्रष्ट। देश में नफरत का माहौल बना रही है आरएसएस और भाजपा। राहुल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने पर भड़की कांग्रेस। केसी वेणुगोपाल ने राजनीतिक साजिश बताया। न्याय यात्रा में अड़ंगा लगाने की हर कोशिश कर रही है बीजेपी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया का बयान। कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे का अमित शाह को लेटर। असम में राहुल गांधी की सुरक्षा पर दिलाया ध्यान। अशोक गहलोत का बीजेपी पर आरोप। भारत जोड़ो न्याय यात्रा में खलल डालने की कोशिश, लेकिन राहुल डरने वाले नहीं। राहुल के आरोपों पर गिरिराज सिंह का पलटवार। असम के सीएम की पॉपुलैरिटी देखकर राहुल ने खोया आपा। कांग्रेस पर बीजेपी का हमला। शहजाद पूनावाला बोले, न्याय यात्रा में हिंसा को भड़का रहे हैं राहुल। कल 75वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति मुर्मू देश को संबोधित करेंगी। शाम 7 बजे होगा संबोधन। कल यूपी के बुलंदशहर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। 19,000 करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री के बुलंदशहर दौरे से पहले सीएम योगी ने देखी तैयारियां। अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। कोयला गैसीकरण योजना के लिए 8,500 करोड़ रुपए मंजूर। केंद्रीय कैबिनेट का फैसला। अयोध्या में भीड़ की वजह से प्रधानमंत्री की अपील। रामलला के दर्शन के लिए फरवरी तक न जाएं कैबिनेट मंत्री। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में राम मंदिर पर हुई चर्चा। पीएम ने मंत्रियों से पूछा, लोगों का फीडबैक क्या है। अंतरिम बजट 2024 से पहले हुई हलवा सेरेमनी। वित्त मंत्री ने खुद अपने हाथों से अधिकारियों को परोसा। फरवरी में विशेष सत्र बुलाकर मराठा आरक्षण देगी महाराष्ट्र सरकार। कैबिनेट मंत्री दीपक केसरकर का बयान। संयुक्त किसान मोर्चा ने 16 फरवरी को बुलाया भारत बंद। एमएसपी, रोजगार और पेंशन के मुद्दे पर होगी बात। इंडियन एयरफोर्स ने फ्रांस और यूएई के साथ किया डेजर्ट नाइट अभ्यास। तीनों देशों से अत्याधुनिक फाइटर जेट शामिल हुए। भारत दौरे पर आएंगे अमेरिका के एनर्जी रिसोर्स के सहायक सचिव जेफरी पायट। 26 से 31 जनवरी तक कई मीटिंग्स में हिस्सा लेंगे। ज्ञानवापी एएसआई सर्वे मामले पर वाराणसी की कोर्ट में सुनवाई। दोनों पक्षों को रिपोर्ट देने का निर्देश। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस में जिला कोर्ट का फैसला। वाराणसी डीएम को बनाया सोमनाथ व्यास तहखाने का कस्टोडियन।
मुंबई में ईडी ने रोहित पवार से पूछताछ की। पेशी से पहले रोहित ने सुप्रिया सुले के पांव छुए। रोहित से पूछताछ पर बोली सुप्रिया सुले, हम जांच में सहयोग कर रहे हैं, ईडी पर पूरा भरोसा। मुंबई में ईडी ऑफिस के बाहर जुटे शरद गुट के कार्यकर्ता रोहित पवार से पूछताछ का विरोध जताया। राशन घोटाले में आरोपी शाहजहां शेख के घर ईडी की रेड। बंगाल के संदेश खाली में ताले तोड़कर तलाशी ली। सीआरपीएफ भी मौजूद रही। ईडी ने शेख शाहजहां के घर को किया सील। 29 जनवरी को होगा पेश। सुपरटेक के चेयरमैन को कोर्ट से झटका। पटियाला हाउस कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की। दिल्ली में एसएसबी की महिला टुकड़ी की परेड, रिपब्लिक डे परेड के लिए फुल ड्रेस रिहर्सल की। चेन्नई में राज्यपाल आरएन रवि ने हाई टी का बहिष्कार करेगी कांग्रेस। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर हाई टी की है परंपरा। नोएडा में गणतंत्र दिवस से पहले सुरक्षा बढ़ी। 3000 से ज्यादा सुरक्षा बल तैनात। अपर पुलिस आयुक्त शिवहरी मीना ने जानकारी दी। लोकतंत्र सबसे बेहतरीन व्यवस्था, इसे कायम रखने के लिए लगातार प्रयास जरूरी। विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान। रिपब्लिक डे पर सुरक्षा के अचूक इंतजाम। 8000 सुरक्षा बल तैनात। जम्मू कश्मीर में 26 जनवरी पर सेना ने रिहर्सल प्रोग्राम का आयोजन किया। स्कूली बच्चों के साथ करमताल करते नजर आए जवान। गणतंत्र दिवस से पहले तमिलनाडु में सुरक्षा सख्त। मंदिरों और रेलवे स्टेशनों की सिक्योरिटी बढ़ाई गई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने की अयोध्या धाम में दर्शन व्यवस्था की समीक्षा। हर राम भक्त को आसानी से दर्शन कराने के निर्देश दिए। अयोध्या में दूसरे दिन करीब 2 लाख लोगों ने किए रामलला के दर्शन। मंदिर के बाहर दिखी भक्तों की भीड़। प्रयागराज में माघ मेले में श्रद्धालुओं का पहुंचना जारी। कल से शुरू होगा वार्षिक माघ मेला। सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस की बधाई दी। कहा 500 वर्षों बाद रामलला अयोध्या में हुए विराजमान। यूपी स्थापना दिवस पर पीएम मोदी की पोस्ट। 7 सालों में लिखी विकास की नई गाथा। गांधीनगर में राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर तेजस्विनी सभा। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी शामिल हुए। हिसार को हरियाणा सरकार की सौगात। सीएम खट्टर ने कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया। राजभवन पहुंचे तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी। गवर्नर तमिलसाई सुंदरराजन से की मुलाकात। आईसिस से जुड़े संदिग्ध पर महाराष्ट्र एटीएस की कार्रवाई। आरोपी को 7 दिन की पुलिस कस्टडी। मसूरी गोलीकांड पर बोले उत्तराखंड के डीजीपी। घटना से सीएम धामी भी चिंतित। लापरवाह पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की। रामलला दर्शन में वीआईपी पासेस को लेकर फर्जीवाड़ा। व्हाट्सएप पर आ रहे हैं लिंक। तेलंगाना साइबर सुरक्षा ने जारी की चेतावनी। कोयंबटूर कार बम विस्फोटक मामले में एनआईए का एक्शन। 2 और आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। जयपुर में फिरौती को लेकर ज्वेलरी शॉप में फायरिंग। पुलिस ने 3 को गिरफ्तार किया। मुंबई के गोरेगांव में अनमोल टावर में लगी आग। दमकल की 5 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। मयूरभंज में मेलेनिस्टिक टाइगर सफारी बनाई जा रही है। सीएम नवीन पटनायक ने जानकारी दी। कोटा में एक छात्र ने फिर की खुदकुशी। यूपी के मुरादाबाद का रहने वाला था मोहम्मद जैदी। शीतलहर और ठंड के कारण हरियाणा सरकार का फैसला। राज्य में 5वीं क्लास तक के स्कूल 27 जनवरी तक बंद। तमिलनाडु के सीएम ने मदुरई में जलीकट्टू स्टेडियम का उद्घाटन किया। एम करुणानिधि के नाम पर रखा गया है नाम। मदुरई में नवनिर्मित अखाड़े में जलीकट्टू खेल का आयोजन। सांडों को काबू कर लोगों ने दिखाया दम। पाकिस्तान में भूकंप से कांपी धरती। रिक्टर स्केल पर 4.3 रही तीव्रता। चीन के दक्षिण जिंगयांशी में बड़ा हादसा। दुकानों के बेसमेंट में आग लगने से 39 लोगों की मौत। एयर इंडिया पर डीजीसी ने 1 करोड़ 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। सेफ्टी नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई। बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 789 अंक तेजी के साथ 71,060 पर अमन। निफ्टी में भी 215 अंकों की उछाल। कल से शुरू होगा भारत इंग्लैंड के बीच पहला टेस्ट मैच। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में होगी टक्कर। सूर्य कुमार यादव आईसीसी T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर बने। लगातार दूसरी बार मिला अवार्ड।